आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। बिहार चुनाव को लेकर है बड़ा अपडेट। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जो खींचतान है वो अभी भी जारी है। लगातार जो मीटिंग्स हैं चिराग पासवान से वो भी हुई हैं। चौथी मीटिंग अभी खत्म होने की जानकारी चिराग पासवान से मिले हैं नित्यानंद रॉय। 2 दिन में चौथी बार चिराग पासवान को मनाने के लिए पहुंचे नित्यानंद। मुलाकात के बाद चिराग पासवान का बयान भी हालांकि अब सामने आ गया। उन्होंने कहा बातचीत अंतिम दौर तक पहुंच गई है और जल्द ही सीट बंटवारे की घोषणा होगी। साथ ही ये भी कह दिया कि सब कुछ पॉजिटिव है, सकारात्मक है। चिराग पासवान से जब कल पूछा गया था तो उन्होंने ये कहा था बात अभी चल रही है, मंथन जारी है, और साथ ही साथ ये भी कहा था कि मेरे पास मंत्रालय भी है, उसकी जिम्मेदारी भी संभालनी है, तो मुझे अभी जाने दीजिए, जो होगा आपको बताया जाएगा। आज कह रहे हैं बातचीत जारी है, बहुत जल्द सीटों की घोषणा होगी और सब कुछ सकारात्मक है। जहां मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां सम्मान की चिंता नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। अगर सीटों को लेकर माथापच्ची हो रही थी और अब मीटिंग को सकारात्मक बताते हुए ये कह दिया है कि जहां मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां सम्मान की कोई चिंता नहीं, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके मतलब मायने यही निकाले जा सकते हैं कि चिराग पासवान ने जो डिमांड की थी उनकी डिमांड को सुना गया है और उनकी डिमांड को पूरा करने की तैयारी भी अब बीजेपी की ओर से कर ली गई है। खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान ने कह दिया कि प्रधानमंत्री हैं तो मुझे कोई चिंता नहीं, प्रधानमंत्री के होते हुए मुझे सम्मान की किसी तरह से कोई चिंता है नहीं। और सम्मान की बात जाहिर सी बात है, जिस तरीके से सीटों को लेकर डिमांड की गई है चिराग पासवान की ओर से, उसमें अब ये पॉजिटिव साइन देना ये बड़ी बात है। वो कह रहे हैं जहां मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां सम्मान की चिंता नहीं है, बातचीत हुई है, सकारात्मक हुई है, सब कुछ सकारात्मक है और बहुत जल्द ही सीटों की घोषणा हो जाएगी। 2 दिन में 4 बार नित्यानंद राय की मुलाकात चिराग पासवान से हुई है। चिराग पासवान की मां से भी वो मिले थे। चिराग पासवान को अलग अलग तरीके से समझाने की, मनाने की कोशिश हुई। और अगर मीटिंग के बाद में चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि सब कुछ सकारात्मक है और जहां मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां सम्मान की चिंता नहीं, तो इसका मतलब ये है कि सीटों को लेकर बातचीत हुई है और बात बन गई है। जानता हूं कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितनी भी डिटेलिंग्स है हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं। मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके सामने प्रभु जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं। जब मीडिया वालों के जरिए सवाल पूछा गया चिराग पासवान से, तो उन्होंने कहा बातचीत चल रही है, अंतिम दौर में बातचीत है और बहुत जल्द जो पूरी जानकारी है वो आपके सामने रखी जाएगी। बात जब सम्मान को लेकर पूछी गई तो चिराग पासवान ने कह दिया जहां मेरे प्रधानमंत्री है ना वहां सम्मान की कोई चिंता ही नहीं है। यानी चिराग पासवान को यह आश्वासन दिया गया है कि उनके डिमांड पर गौर किया जा रहा है, या फिर हो सकता है उनके डिमांड के आसपास ही कहीं सीटों को लेकर बात बन गई है। तभी उन्होंने पॉजिटिव मैसेज दिया है, ये कहा है कि सब कुछ सकारात्मक है और जहां मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां मुझे सम्मान की कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन साथ ही उसके दूसरी तरफ 2 दिन में 4 बार मुलाकात का मतलब यही है कि इस बार चिराग पासवान सीटों की डिमांड को लेकर अड़े हुए दिखाई दिए और जो सीटों की उनकी डिमांड है उस पर अड़े रहना, बने रहना और उससे कम पर स्वीकार्यता ना देना, ये भी बदलता हुआ वक्त दर्शाता है, बताता है। हालांकि एनडीए भी जानती है कि चिराग पासवान की नाराजगी भारी पड़ सकती है, सहयोगी दलों के साथ ही आगे एनडीए को बढ़ना होगा। ऐसे में चिराग पासवान को मनाने, समझाने की जो कोशिशें हैं वो लगातार चल रही हैं। 2 दिन में 4 बार मीटिंग होना इस बात का प्रमाण भी है। चिराग पासवान ने खुद बताया है कि बातचीत अंतिम दौर में पहुंच गई है, जल्द ही सीट बंटवारे की घोषणा की जाएगी।
चिराग पासवान को मनाने में बीजेपी जुटी हुई है और चिराग पासवान ने भी ये पॉजिटिव मैसेज दिया है और कहा है कि सब कुछ सकारात्मक है। बहुत जल्द आपको जानकारी, यानी कि मीडिया वालों से कहा कि आपको जानकारी दी जाएगी सीट शेयरिंग को लेकर। क्या बात हुई है फाइनली, ये आपके साथ में शेयर की जाएगी, क्योंकि जब इस तरह की डिमांड्स होती हैं तो बात मान सम्मान पर आ जाती है और ये कहा जाता है हमने आपका मान रखते हुए आपको इतनी सीटें दी हैं, या फिर हमने आपका मान रखते हुए आपकी बातें मानी हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही सवाल जब मीडिया कर्मियों ने किए तो चिराग पासवान ने कहा, जहां मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां मुझे सम्मान की कोई चिंता नहीं है। नित्यानंद राय भी लगातार चिराग पासवान के टच में बने हुए हैं। इनफैक्ट धर्मेंद्र प्रधान, जो कि बिहार में चुनाव प्रभारी हैं, वो भी सुबह पहुंचे, चिराग पासवान से मुलाकात की है। यानी ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने सिर्फ एक बड़े चेहरे को इस जिम्मेदारी के साथ में बिहार में उतारा हुआ है, बल्कि धर्मेंद्र प्रधान भी स्पेशली चिराग पासवान से मिलने के लिए पहुंचे और उनसे बातचीत हुई है। यानी अलग अलग तरीकों से चिराग पासवान को मनाने की कोशिश हो रही है और अभी जो ताज़ा बयान है उससे मालूम पड़ता है कि चिराग पासवान पॉजिटिवली ही तैयार हो गए हैं जो ऑफर बीजेपी की तरफ से दिया गया होगा। हालांकि पहले 40 सीटों की मांग कर रहे थे, फिर वो घटकर 36 से 40 के बीच आ गई। अभी फाइनल कितनी सीटों पर बात बनी है, ये जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे तस्वीर साफ हो पाएगी। इससे पहले हमने ये भी देखा है कि कैसे जीतन राम मांझी भी अपनी मांग पर अड़ गए थे, कह रहे थे पर्याप्त सीटें नहीं मिलेंगी तो 100 सीटों पर तो अकेले उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। हालांकि फिर बाद में उस बयान को चेंज किया गया, बदला गया और फिर कहा गया कि नहीं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ सकारात्मक है। चुनावी टाइम ही ऐसा होता है जब अलग अलग दल जो हैं अगर गठबंधन का हिस्सा है तो वो अपनी मांग सामने रखने लगते हैं, क्योंकि जानते हैं कि सब दलों की अपनी अपनी भूमिका है। ऐसे में चिराग पासवान, जिन्हें मनाने में अभी बीजेपी जुटी हुई है, और अंदर की खबर ऐसी भी है कि चिराग पासवान ने जो सीटें डिमांड की हैं वो बीजेपी और जेडीयू की, खास तौर से जेडीयू की सिटिंग सीटें हैं। अब ऐसे में ये बड़ा मुश्किल फैसला भी है, साथ ही साथ ये सोचना समझना भी होगा कि अगर चिराग पासवान को मना लेना है तो फिर नाराज किसे करना है, क्योंकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी सीट, खबर जो मिल रही है वो चिराग पासवान ने मांगी है। इस खबर को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता नीलकमल ज्यादा अपडेट के साथ में जुड़ गए हैं। ज्यादा अपडेट के साथ नीलकमल, मुलाकातों के दौर तो लगातार चल रहे हैं, 2 दिन में 4 बार नित्यानंद राय मिल लिए, धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंच गए। चिराग पासवान ने फाइनली ये कहा है कि सब कुछ सकारात्मक है, बहुत जल्द आपको बता दिया जाएगा सीट शेयरिंग को लेकर कि क्या बात तय हुई है और मंथन चल रहा है, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल, देखिए, सिर्फ नित्यानंद राय या फिर धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं मिले हैं, मंगल पांडे से उनकी बातचीत हुई है, विनोद तावड़े से बातचीत हुई है। यानी बीजेपी के जो आला नेता हैं, जो बड़े स्तर के नेता हैं, बिहार के प्रभारी के तौर पर, बिहार के चुनाव प्रभारी के तौर पर जिनको जिम्मेदारी दी गई है, और जो कद्दावर नेता है, वो लोग जो है वो अब चिराग पासवान को सीट शेयरिंग के मामले पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हमें सूत्र से जानकारी मिली है कि लगभग जो है वो मान चुके हैं। कुछ एक सीट है जिस पर बीजेपी सेक्रीफाइस कर सकती है, जो सिटिंग सीट है, लेकिन जेडीयू की सीट को टच नहीं किया जाएगा। तो ये एक सर्कमस्टांसेस बना है जिस पर सहमति संभवतः चिराग पासवान की भी हो गई है। तो अब आज भी एक बैठक होगी, धर्मेंद्र प्रधान चूंकि पटना में है तो एक बड़े जो नेताओं की टीम है वो यहाँ पर बैठेगी, जिसमें जेडीयू के नेता भी शामिल होंगे, और ये एक गुप्त स्थान पर बैठक होगी। बीजेपी कार्यालय बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है और एक गुप्त स्थान पर बैठक होगी। हो सकता है सीएम आवास में ही बैठक हो जाए, लेकिन अब ये है कि इसका पूरा पटाक्षेप जो है 1 से 2 दिन में हो जाएगा, क्योंकि चुनाव समिति को जो है वो उम्मीदवारों की लिस्ट लगभग भेजी जा चुकी है। जितने सीट पे बीजेपी चुनाव लड़ेगी उसमें से करीब 80 सीटों का जो नाम है वो केंद्रीय चुनाव समिति को भेजी जा चुकी है। शेष जो बचते हैं 21 सीट, उसको आज भेज दिया जाएगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि डे आफ्टर टुमारो, यानी परसों, वो चुनाव समिति की वहां पर उस कमेटी जो है वो बैठक करेगी, और जो 3 नाम का पैनल भेजा गया है, एक सीट पे 3 नामों को जो भेजा गया उसमें से एक नाम पर
अंतिम मोहर लगाएगी केंद्रीय चुनाव समिति। तो 13 तारीख को यह कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट बीजेपी की तरफ से आ जाएगी। लगभग उसी समय में जेडीयू का भी हो जाएगा, पूरा उम्मीदवारों का लिस्ट तैयार हो जाएगा। और नीलकमल, आपकी बात से समझ में आ रहा है जो चिराग पासवान ने सीटों की डिमांड की हुई है ना, उन सीटों को लेकर जानकारी है कि सिटिंग सीटें हैं, उसमें बीजेपी भी आता है, जेडीयू भी आता है। और कल बड़ी खबरें चल रही थी कि चिराग पासवान जेडीयू के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं, और उसमें तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी सीट थी। खैर, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जेडीयू का ख्याल रखा गया है कि उनकी जो सीटें हैं उनमें कोई छेड़छाड़ ना हो। तो क्या मतलब यह है कि बीजेपी और बीजेपी के लीडर्स खुद सैक्रिफाइस के लिए तैयार हैं चिराग पासवान की डिमांड को पूरा करने के लिए? बिल्कुल, एक उदाहरण हम देना चाहेंगे अपने दर्शकों को। जैसे वैशाली में है, वैशाली में 3 सीटें जो है वो सिटिंग सीट है बीजेपी और जेडीयू की, उसमें से भी सीट मांग रहे हैं वो 2 सीट। तो उसमें बीजेपी हो सकता है कि सेक्रीफाइस कर जाए, जेडीयू कतई तैयार नहीं है इसके लिए कि हम चिराग पासवान के लिए अपनी सिटिंग सीट को छोड़ दें। तो चूंकि मान मनोबल का अभी चल रहा है, और दूसरी बात है कि एनडीए लास्ट मोमेंट में बिखराव नजर ना आए, क्योंकि इस पे चुनाव का इम्पैक्ट चुनाव पर पड़ सकता है, क्योंकि अब ज्यादा दिन रहे नहीं, आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो ऐसे में एनडीए खेमा ये नहीं चाहेगा कि कोई भी खेमा उससे नाराज होकर के इस तरह की हरकत करे कि 2020 वाली स्थिति हो। लिहाजा जो जेडीयू चुपचाप बैठी हुई है, लेकिन जो एनडीए के बाकी घटक दल है वो लोग ये चाह रहे हैं कि चिराग पासवान को संतुष्ट कर दिया जाए। तो ये सूत्र से जानकारी मिल रही है कि चिराग पासवान को बना लिया गया है। 1-2 सीट 20 से 1 या 2 सीट 22 सीटों इनको मिल सकती है। और जो सीट शेयरिंग का मामला था, इन 5 सीटों पर उन्होंने उंगली रखी थी जिनमें बीजेपी और जेडीयू की सिटिंग सीट थी, उनमें से 1-8 सीट जो है वो उनको दे दी जाए, तो उससे मामला सुलझ गया लगता है। और यही बात है कि आज कल रात में जब धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, जब चिराग पासवान से बात करके बाहर निकले थे तो दोनों हाथ मिला के निकले थे, और आज फिर इसी मसले पर नित्यानंद राय चिराग पासवान से बातचीत की है। जो हमें सूत्र से जानकारी मिली है कि लगभग सहमति हो चुकी है, सीट शेयरिंग पे भी सहमति हो चुकी है। अब जो है वो उम्मीदवारों का नाम तय करेंगे। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी का संसदीय बोर्ड की बैठक आज होने वाली थी, उसे टाल दी गई है। आज दिल्ली में होने वाली थी संसदीय बोर्ड की बैठक, उसे टाल दी गई है। यानी अब जो इसमें तनातनी चल रहा था सीटों को लेकर और सीट शेयरिंग को लेकर के, उसको अब सुलझा लिया गया है। अब जो है चुनाव उनकी संसदीय टीम की बैठक बैठेगी, उम्मीदवारों के नाम पे चर्चा होगी और वो उम्मीदवार अपना तय करेंगे। उसके बाद जो है 13 तारीख को जब केंद्रीय चुनाव समिति बैठक करेगी, अंतिम मोहर बीजेपी के कैंडिडेटों पे लगाएगी, तो 13 तारीख को ही एनडीए की एक संयुक्त प्रेस वार्ता करके सारे कैंडिडेटों के नाम की घोषणा की जा सकती है। यानी अभी अंतिम दौर ये चल रहा है और नामों की घोषणा बहुत जल्द की जा सकती है। आप बता रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू की जो सिटिंग सीटें हैं वहां बीजेपी के जो लीडर्स हैं वही सैक्रिफाइस करेंगे। जेडीयू को नाखुश नहीं किया जा सकता, नाराज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर चिराग को मना लिया, जेडीयू को नाराज कर दिया, तो फिर मुश्किलें यहाँ एनडीए के लिए खड़ी हो सकती हैं। आपने बताया कि नित्यानंद राय, आपने बताया धर्मेंद्र प्रधान, मंगल पांडे, विनोद तावड़े जैसे बड़े चेहरे लगातार चिराग पासवान से मिल रहे हैं और उन्हें मनाने की कोशिश हुई है। अभी ये जो ताजा बयान था कि जहां मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां मुझे सम्मान की कोई चिंता नहीं है, बातचीत चल रही है, अंतिम दौर में है और सब कुछ सकारात्मक है। वो जो पहले 40 सीटों की डिमांड थी, फिर वो 36 से 40 तक पहुंच गई। अभी क्या मालूम पड़ रहा है, कितनी सीटों पर बात बन गई है? चिराग की डिमांड किस हद तक पूरी की गई है? देखिए, यहाँ आप एक बात समझिए कि जो ये सीटों को लेकर के मारामारी होते हैं, वो तमाम दल, जो छोटे दल होते हैं उसमें तमाम में ये देखी जाती है दिक्कतें, या एनडीए की बात हो या महागठबंधन की बात हो, वो छोटे दल ही ऐसी सूरत से होते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े और जब हमें जीत मिले तो हम सरकार बने तो उसमें प्रतिनिधित्व तो हमारा ज्यादा हो, वहां पर बार्गेनिंग कर सके। तो ये छोटे पार्टियों का हमेशा से रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन चिराग पासवान सिटिंग सीट जो ये शेयरिंग की जो बात थी, जो सिटिंग सीट मांग रहे थे, उसी पे पेच फंसा हुआ था। चिराग पासवान भी जो मानते हैं कि उन्हें 30 सीट भी नहीं दी जाएगी, 20 सीट जो उनके लिए तय की गई थी उसमें 1 सीट बढ़ा दी जाए, जो उनको सीट शेयरिंग के लिए जो मांग रहे थे, तो वो 1 सीट बढ़ सकती है। 22 सीट या 23 सीट पर हो सकता है कि चिराग पासवान जो है वो उनको दे दी जाए, और उसको मानना भी पड़ेगा, क्योंकि अब ऐसे समय नहीं है कि चिराग पासवान 243 सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े कर सके या एनडीए से अलग होकर जा सके, क्योंकि वो भी देख रहे हैं
कि बिहार का सिनारियो क्या है, यहाँ के लोगों के जो मन में जो चल रही है बात, वो किस तरह से चल रही है। तो ऐसे में चिराग पासवान भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहेंगे और अकेले लड़ने के 2020 की तरफ फैसला नहीं लेना चाहेंगे। तो यहाँ जो भी है 22-23 सीट भी मिलती है तो इनका ये रहेगा, कोशिश उनकी यही रहेगी कि हम स्ट्राइक रेट अच्छा दे, 80-90% का स्ट्राइक रेट दे, ताकि अगर सरकार बनती है बिहार में, एनडीए की फिर से बनती है, तो उसमें जो है हम मंत्रिमंडल में अधिक से अधिक अपने प्रतिनिधित्व को भेज सके, वहां पर बार्गेनिंग कर सके। तो यही अभी मंशा है चिराग पासवान की। और जहां तक एनडीए के घटक दल उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत है। वहीं जीतन राम मांझी 15 ग्राम मांग रहे हैं, भगवान कृष्ण ने 5 ग्राम मांगे तक कौरवों से, और वो 15 ग्राम मांग रहे हैं एनडीए से। तो ऐसे में समझना मुश्किल नहीं है। हालांकि जीतन राम मांझी यह कह चुके हैं कि जितनी भी सीटें मिलेंगी, ऑफ द रिकॉर्ड इनसे बातचीत जो हुई थी, वो कहे थे कि एनडीए सम्मानजनक सीटें देंगी। 8 से 10 सीट जीतन राम मांझी को मिलने की उम्मीद है। अगर 2 सीटें बढ़ती हैं चिराग पासवान की, तो एक सीट उपेंद्र कुशवाहा और 1 सीट जो है वो जीतन राम मांझी के कोटे में से कटौती होगी, तब 2 सीट चिराग पासवान के बढ़ेंगे। तो इसीलिए जीतन राम मांझी यह जान रहे थे कि हमारी सीट से कटौती करके चिराग पासवान को दिया जाएगा, इसीलिए उन्होंने भी एक नाराजगी जाहिर की थी। हालांकि खुल के नहीं बोले थे, और उन्होंने यह भी कहा था कि हम कुछ भी हो जाए, हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, लेकिन एनडीए में बने रहेंगे। क्योंकि जीतन राम मांझी को भी दिख रहा है कि एनडीए की सरकार जो है सेंट्रल में अभी 2029 तक है, और ये केंद्रीय मंत्री है, आगे चल के हो सकता है किसी राज्य के राज्यपाल बना दिए जाए। तो ऐसे में जीतन राम मांझी भी निकलने के मूड में नहीं दिखते हैं एनडीए से। तो एनडीए अब बीजेपी या जेडीयू जो फैसला लेगी उनको मानना पड़ेगा, और चिराग पासवान की भी यही स्थिति है। जी बिल्कुल। और चिराग पासवान भी इस बात को समझते हैं कि अगर सिर्फ डिमांड पर अड़े रहेंगे तो फिर नुकसान हो सकता है, अकेले लड़ने में उस तरीके से शायद फायदा ना हो। और इसीलिए वो जो कभी मोदी का हनुमान खुद को बताते हैं, या फिर आज भी उन्होंने बातों बातों में प्रधानमंत्री का नाम लेकर जिक्र कर दिया कि जहां मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां मुझे सम्मान की कोई चिंता नहीं। ये भी क्या एक प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर देखा जाए क्या? बिल्कुल, ये प्रेशर पॉलिटिक्स ही है, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। और प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत ही ये सारे जो है कवायद किए जा रहे हैं जो घटक दल हैं। एनडीए की बात करें या महागठबंधन में बात करें, तो चिराग पासवान की तर्ज पर महागठबंधन में भी कम पेच नहीं है। वो मुकेश सहनी भी बिल्कुल चिराग पासवान की तर्ज पर ही चल रहे हैं। उनकी भी डिमांड 40 पे, हालांकि 25 पे वो मान गए हैं। और उनके साथ साथ एक डिमांड यह है कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए। कि डिप्टी सीएम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, लेकिन 2020 में जो घटना घटी थी होटल मौर्या में, जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, सीटों के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो रही थी, उस समय सीट कौन कितने सीटों पे लड़ेगा, तो उसमें जब वीआईपी को कम सीटें दी गई थी, तो बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर मुकेश सहनी जो है वो होटल से बाहर निकल गए थे। उसके बाद उन्होंने महागठबंधन को टाटा बाय बाय कर दिया था। फिर वो कम बैक किए हैं महागठबंधन में। तो ऐसे में समझना मुश्किल नहीं है कि मुकेश सहनी की चाहत जो है वो भी बड़ी है। तो इस बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, इसमें देखना है कि अगर मुकेश सहनी की बातें नहीं मानी गई तो इस बार कौन सा कदम उठाते हैं। दूसरी बात है चिराग पासवान लगभग मान चुके हैं। अब आज एक बैठक होगी, उसके बाद मंथन होगा, वो लोग भी अपने उम्मीदवार का चयन कर लेंगे। उसके बाद 13 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 12 और 13 को है। 12 को शाम में होगी, 13 को दिन भर ये कवायद चलेगी और 3-4 बजे तक उम्मीदवारों के नाम जो है वो सामने आ जाएंगे। उसके बाद हो सकता है कि 6-7 बजे जो एनडीए है वो संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता करके कौन किस सीट पर कहां से कितने, जेडीयू कितने सीट पे लड़ रही है, बीजेपी कितने, और ये बाकी जो एनडीए के घटक दल है कौन कितने सीट पर कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, इसकी घोषणा की जा सकती है संयुक्त प्रेस वार्ता कर। यानी आपके लिहाज से जो एनडीए में सीटों को लेकर खींचतान थी वो लगभग सुलझती हुई नजर आ रही है। हाँ, इंडिया अलायंस को अभी थोड़ी मेहनत और करनी होगी, लेकिन चुनाव में दिन कम है, इसीलिए वक्त रहते ये सब सरदर्द दूर कर लेना चाहिए, वरना चुनाव पर इसका असर होगा। बहुत शुक्रिया नीलकमल, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन में नजर आ रही है। 12 अक्टूबर जब बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग होनी है, बिहार चुनाव को लेकर उम्मीदवारों पर मंथन होगा। 13 अक्टूबर को उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो हो सकती है। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की भी बैठक होगी।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चरण के लिए आज नॉमिनेशन का है पहला दिन, लेकिन एनडीए से पहला नामांकन 14 अक्टूबर को होगा। 12 अक्टूबर जब बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, 13 को एनडीए की पहली लिस्ट जारी की जाएगी। इसके बाद नामांकन का दौर जो है वो शुरू होगा। बीजेपी विधि प्रकोष्ठ के 40 सीनियर सदस्य अपने जूनियर वकीलों की टीम के साथ में नामांकन कराने की तैयारी पूरी कर चुके हैं। कौन कहां किस विधानसभा क्षेत्र से नामांकन की जिम्मेदारी निभाएगा, ये भी तय कर दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 11 अक्टूबर को बीजेपी के बिहार कोर ग्रुप के नेता दिल्ली पहुंच जाएंगे और 12 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले एक बैठक करेंगे। 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। 12 तारीख को मीटिंग होनी है, 13 तारीख को लिस्ट सामने आ जाएगी और 14 तारीख से नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ 51 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जन स्वराज पार्टी की तरफ से कल सामने रख दी गई है।